एक और क्वेश्चन है हमारे पास एवरीवन, जिसमें कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पूछा गया था। बहुत ही आजकल जो भी जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से एवरीवन। सो मैं भी थोड़ा हैरान हूँ कि इतना इजी कैसे पूछ सकता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर माना जाता था, आजकल के क्वेश्चन तो बहुत ही इजी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलो, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन D3, D4, D7 लो स्पिन के केस में, ठीक है। लो स्पिन करने का मतलब यहाँ पे पेयरिंग होगा, पेयरिंग विल अकर, ठीक है। मैं ऐसे ही याद रखता हूँ एवरीवन, क्योंकि अगर आप अलग अलग नाम से याद रखोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लो स्पिन कहने का मतलब स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो कम हो, ठीक है। लो लो स्पिन, ठीक है, जो भी है मैं उस तरीके से याद किया हूँ, ठीक है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट मैं नहीं बता रहा हूँ। लो स्पिन कहने का मतलब उसमें पेयरिंग होगा, ठीक है, और उसमें कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक्स जो भी कंपाउंड है हमारे पास, ये जो एक्स के जो जितने पार्ट है वो D3, D4 और D7, ये लो स्पिन है। लो स्पिन कहने का मतलब एक तो आप जानते हो ऑक्टाहेड्रल केस में क्या होता है, T2G और EG बनता है, ठीक है। ये T2G है, EG है ये, ठीक है। क्या मैं सही लिख रहा हूँ या गलत, एक बार देख लेना, है ना। मुझे जहां तक याद है मैं तो सही लिख रहा हूँ, आप कंफ्यूज हो रहे हो तो एक बार बुक देख लेना, ठीक है। अरे भैया क्या बात है, कभी कभी ऐसे बातें कर देते हो जो मुझे भी डाउट में ला देता हो, है ना। T2G ऊपर में हो गया, ये ऑक्टाहेड्रल नहीं, ये टेट्राहेड्रल का केस है, वही तो कह रहा हूँ। EG ऊपर में, नीचे में T2G में 3 होते हैं, देखा। कभी कभी लगता है कि मुझे तो सब याद ही है ना, फालतू में ही तुम डरा देते हो। चलो, ओके, ये T2G और EG है, ठीक है। सॉरी, ये फील नहीं करना चाहिए था। ओके, D3 के लिए क्या होगा एवरीवन, ठीक है। मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, ठीक है, इसको हटा देते हैं ना, कोई बात नहीं, अपने पास तो सब कुछ है। अब बात करते हैं D3 के लिए। तो D3 के लिए मैं बात करूँ तो चलो इसको पीले रंग से काम चला लेते हैं। 1 2 3, अब ये हम बात किया है लो स्पिन पे, तो इसका मतलब पेयरिंग हो जाएगा। तो इसके पास क्या हो जाएगा, ये हमने बात की किसके लिए, ये D3 के सॉरी, अरे यार, 3D3 है तो पेयरिंग या लो स्पिन रहे या हाई स्पिन कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा। इसमें हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यही हमारे पास D4 के केस में क्या होगा एवरीवन, D4 के केस में एक यहाँ पे पेयरिंग आ जाएगी, ठीक है। चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, आप समझ जाना, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे एवरीवन, ठीक है। और वही D7 के केस में क्या होगा, पहले तो ये 6 इधर भर जाएंगे, ठीक है, पेयरिंग होगी और ये भर जाएंगे। अब जब ये 6 भर जाएंगे तो ये जो 7वां इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा Eg में, और Eg में जाएगा तो वहां पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के रूप में बच जाएगा। अच्छा, पूछा क्या था, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन, तो ये तो हमारे 3 कंपाउंड हो गए जिसमें कि X, ठीक है। X में हमारे पास टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 2 5 1 6, 6 तो X में हो गए। अब बात करेंगे हम लोग द सम ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन D5 एंड D6 हाई स्पिन इन Y। चलो, हमारे पास Y एक कंपाउंड है जिसमें 2 है, जैसे एक D5 कॉन्फ़िगरेशन है, एक D6 कॉन्फ़िगरेशन है। तो D5 में हाई स्पिन के बारे में पूछा है, तो ऑक्टाहेड्रल का केस है तो अभी भी T2Eg फॉलो करेंगे, ठीक है। T2 और Eg, ठीक है, Eg और T2G। अरे भैया, Eg धोने वाला नहीं, Eg, ठीक है। ये D5 की बात कर रहा है, हाई स्पिन, तो पहले एक एक सबको मिलेगा। ये ईमानदार बंदे हैं ये सब, ठीक है। हाई स्पिन वाले ईमानदार होते हैं, कहते हैं पहले सबको एक एक मिलना चाहिए कम से कम, ठीक है ना। ये बेईमान होते हैं, लो स्पिन वाले बेईमान होते हैं, है ना। चलो कोई नहीं, मैं ऐसे ही बताता हूँ ताकि आप जो है लंबे टाइम तक याद रखो, है ना। मैं भी ऐसे ही लंबे टाइम तक याद रखता हूँ, मैं भी एक ह्यूमन बींग ही हूँ, ठीक है। चलो, तो इसको आप जब देखोगे तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, अरे 5 ही है भैया, है ना। अगेन जब यहाँ पे कहोगे कि हाई स्पिन के लिए छठा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगा और टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो इसके लिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इसके लिए 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो शायद मैं सही कह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं वाई की मैं बात करूं तो ये हमें कितना टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे रहा है, टोटल 9, 4 प्लस 9 9, 4 प्लस 5 जो होता है 9 होता है एवरीवन। तो x प्लस वाई ही पूछा था, x प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट, तो 6 प्लस 9 इज इक्वल टू, ये पता है मेरा 5 साल का भतीजा है, शायद वो भी बता देगा। सॉरी। तो 15 इज द राइट आंसर, राइट। एक सेकेंड में देखता हूँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द D3 D4 D7 लो स्पिन। लो स्पिन का मतलब पेयरिंग होगा, और पेयरिंग होगा तो पहले D3 3 2 और 1, ठीक है, बिल्कुल सही है।
तो ये दैट्स इट, यही कंपाउंड ये क्वेश्चन था एवरीवन। मुझे लगता है अगर कोई डिफॉल्ट अगर फॉल्ट है तो आप मुझे थोड़ा बता देना, ठीक है। कभी कभी दिमाग भी ऊपर ऑर्बिट में चल रहा होता है ना, काम नहीं करता है। तो मैं पढ़ तो रहा होता हूँ, कैलकुलेशन सही कर रहा होता हूँ, कभी कभी मिस्टेक कर देता हूँ, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कहीं आपको गलती दिखे तो बता देना, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एवरीवन।